जिनको लग रहा था बवाल करवाएंगे, माहौल खराब करके और बचकर निकल जाएंगे, उनकी गलतफहमी योगी ने दूर कर दी है। एक तरफ नोएडा में हुए बवाल पर नए नए खुलासे हो रहे हैं, दूसरी तरफ उपद्रवियों, उनके आकाओं और ठेकेदारों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई भी हो रही है। इसी कड़ी में फिर से सामने आए हैं वही चेहरे जो बवाल की आड़ में अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं। मजदूर शांत हुए तो राजनीति गर्म हो गई, लेकिन योगी की टीम भी पूरी तैयारी में है। मजदूरों को भड़काकर ठेकेदारी की आड़ में अराजकता पैदा करने का दुस्साहस जो भी करेगा, उसका इलाज भी योगी वाले स्टाइल में ही होगा। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया देख रहे हैं आप, साथ हूं मैं आपके राहुल चौधरी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दर्शकों और उनके जो विरोधी हैं, इस समय उनके जो विरोधी हैं वो बेचैन हैं, परेशान हैं, समझ नहीं आ रहा कि क्या करें क्या ना करें, क्योंकि बाबा वो थमने वाले हैं नहीं, वो रुकने वाले हैं नहीं। बाबा को लोग केवल उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों में भी भरपूर प्यार दे रहे हैं। दर्शकों, कुछ दिनों पहले बिहार चुनाव में हमने देखा था, इस समय बाबा बंगाल में हैं, वहां बाबा का भौकाल है और यहां उत्तर प्रदेश वाले ये परेशान हैं। दर्शकों, नए नए षड्यंत्र करते हैं, साजिश रचते हैं, बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। नोएडा बवाल पर पुलिस प्रशासन लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रहा है। दर्शकों, जो ठेकेदार हैं, श्रमिकों के ठेकेदार, वो कैसे उनको भड़का करके माहौल खराब करना चाहते थे, गलत काम कर रहे थे। योगी आदित्यनाथ ने कहा था ना, उस दिन भाषण देते हुए एक सभा में योगी ने कहा था, यह सरकार डबल इंजन की सरकार पहले दिन से मजदूरों के, गरीबों के, श्रमिकों के साथ में है। हम उद्यमियों के साथ में भी हैं, हम उनको भी सुरक्षा दे रहे हैं, लेकिन हम ये भी ध्यान रख रहे हैं कि जो हमारे श्रमिक भाई हैं उनको कोई दिक्कत ना हो। लेकिन दर्शकों, ये जो सामने आ रहा है, कभी पता चलता है कि कर्नाटका, तेलंगाना से वहां बैठे हुए लोग वो माहौल खराब करना चाहते थे, कभी सामने आया कि दूसरी पार्टी के प्रवक्ता वो किसी और राज्य की वीडियो डाल करके यहां माहौल खराब करना चाहते थे। वो ये दिखा रहे थे कि मजदूरों को पीट रही है पुलिस, वो ये दिखा रहे थे कि देखिए ये जो उत्तर प्रदेश का शासन है ये क्रूरतापूर्वक काम कर रहा है। और अब वहां जाने की भीड़ लगी हुई है। क्या समाजवादी पार्टी, क्या कांग्रेस, क्या वामपंथी दल, सब वहां जा रहे हैं, कह रहे हैं कि अरे हम तो मजदूरों से बात करने के लिए जा रहे हैं। और ये कोई पहला मौका नहीं है दर्शकों, जब भी उत्तर प्रदेश में या फिर जहां एनडीए का शासन है, भारतीय जनता पार्टी का शासन है, वहां कुछ भी ऐसा होता है, ये लोग अपनी राजनीति चमकाने के लिए चले जाते हैं। लेकिन इनकी बिरादरी के, इनकी जाति के जो गुंडे हैं, जब वो बवाल करते हैं तो उस पर ये खामोश रहते हैं। ये इनकी राजनीति है। दर्शकों, इन्होंने संसद में महिलाओं के लिए आरक्षण का जो बिल आ रहा था उसको पास नहीं होने दिया। ये तो इनकी मानसिकता है, क्योंकि इनको डर लगता है। ये जो डर इनके भीतर है, ये कह रहे हैं कि महिलाओं की आड़ में आप लोग उत्तर बनाम दक्षिण करना चाहते हैं। अरे कौन करना चाहता है, पहले तो आप ही तो बताएं। अखिलेश यादव संसद में खड़े होकर के बोल रहे थे, उनका जवाब दिया देश के गृह मंत्री अमित शाह ने, यह बता दिया रहे अखिलेश जी कि ठीक है पहले मैं बैठ जाता हूं, आप बोलिए, हम ये देखते हैं कि आपके अंदर कितनी बुद्धि है, पता चल जाएगा। वो किसी लोकसभा को लेकर के आंकड़े दे रहे थे तो अखिलेश जी बोले, अरे ये तो पहले का है। अमित शाह खड़े हुए और कहा, यही तो मैं कह रहा हूं कि ये पहले का है। वर्तमान में अगर ठीक काम होने दोगे तो जहां ज्यादा आबादी है, जहां जो सांसद हैं अपनी जनता तक नहीं पहुंच पाते हैं, वो आसानी से पहुंच जाएंगे, हम एक और लोकसभा बना देंगे। दर्शकों, इन्होंने नहीं होने दिया। ये राजनीति है, समझिए। राजनीति चमकाने के लिए नोएडा में जाने को तैयार है। सरकार लगातार वहां कार्रवाई कर रही है, खुलासे पे खुलासे हो रहे हैं। वहां की जो कमिश्नर महोदया हैं वो रोजाना पीसी करके एक नई इंफॉर्मेशन देती हैं
वो ये बताती हैं कि कैसे व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए, टेलीग्राम पर ग्रुप बनाए गए, सोशल मीडिया पर फेक अकाउंट बना करके पाकिस्तान से भी उन्होंने कनेक्शन बताया कि पाकिस्तान का कनेक्शन भी सामने आ रहा है। लेकिन इनको राजनीति करनी है दर्शकों। ये देखिए, मीडिया रिपोर्ट्स में छपा हुआ है, यह बताया जा रहा है कि क्या वहां पर कार्रवाई हो रही है। नोएडा में श्रम विभाग का एक्शन, 203 एजेंसियां ब्लैकलिस्ट, लाइसेंस रद्द की तैयारी, 1.16 करोड़ जुर्माना भी लगा। देखिए, 203 ठेकेदारों पर गिरीगाज, 24 फैक्ट्रियां हुई ब्लैकलिस्ट। नोएडा हिंसा के बाद तेज हुआ एक्शन, नोएडा में बड़ा एक्शन, 203 ठेकेदारों पर कार्रवाई। यह देखिए दर्शकों, बताया जा रहा है कि मजदूरों की सैलरी बढ़ाई गई है, ठेकेदारों पर जुर्माना लगाया गया है। यह करती है योगी आदित्यनाथ की सरकार दर्शकों। मजदूरों की सैलरी बढ़ी है, जुर्माना ठेकेदारों पर लगा है। वो ठेकेदार जो गलत काम करते हैं, वो ठेकेदार जो लोगों को भड़काने का काम करते हैं, वो ठेकेदार जो भ्रामक जानकारियां देकर के वो केवल अपनी जेब भरने के बारे में सोचते हैं, उन पर कार्रवाई हो रही है। ऐसा पहले कभी होता था क्या? आप कल्पना करिए ना दर्शकों, 2017 से पहले आप देखिए उत्तर प्रदेश में आपको कुछ ऐसा दिखाई देता था क्या? क्या होता था उत्तर प्रदेश में दर्शकों? इतना बुरा हाल था, वो चाहे पुलिस विभाग की ही हम बात करें, 3000 भर्ती अगर कहीं होती थी तो उनकी ट्रेनिंग कराने के लिए ट्रेनिंग सेंटर नहीं थे उत्तर प्रदेश के पास में। पीएसी जो दंगाइयों का, उपद्रवियों का काल है, पीएसी बटालियंस जो होती हैं दर्शकों, वो सुरक्षित होती हैं, वो ऐसे ड्यूटी नहीं देती सड़कों पर, चौराहों पर। लेकिन जब दंगे होते हैं तो फिर वो सड़कों पर वही उतरते हैं, दंगाइयों पर लठ वही बरसाते हैं। इन्होंने पीएससी की जितनी यूनिट थी सब बंद कर दी दर्शकों, ताकि हमें कोई भर्ती ना करनी पड़े। कहा कि जो पीएससी के जवान हैं वो उनको हम पुलिस की जो ड्यूटी होती है वहां लेकर के आ रहे हैं। बंद, पीएससी बंद। बाबा आए, मुख्यमंत्री बने, उन्होंने फिर से उसको बहाल किया और यह सुनिश्चित किया उसमें भी महिलाओं की भागीदारी होनी चाहिए, उसमें भी महिलाओं को रखा गया है, उनकी भी आज यूनिट्स हैं। यह तो होता है। आज 60,244 भर्ती होती हैं, उन सब की ट्रेनिंग इसी उत्तर प्रदेश में होती है। ये जो पुलिस रिफॉर्म है, यह बदलाव का एक बड़ा कारण है दर्शकों उत्तर प्रदेश में। लेकिन ये पहले वाले देखे ना, उनकी मानसिकता क्या थी। ठीक है, अरे क्या भर्ती करेंगे तो पैसा खर्च होगा ना भाई, उनको सैलरी देनी पड़ेगी। बाबा ने तो कह दिया, अभी तो पिछले साल तो हुई है भर्ती, अभी 81,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी फिर से भर्ती होंगे अलग अलग पदों पर। जो सोच सकता है, क्योंकि बाबा को पता है कि भाई ऐसे जो उन्मादी हैं वो बार बार इस तरह की कार्रवाई करते हैं, तो फिर उनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए हमें पुलिस वालों की जरूरत तो है, क्योंकि भीड़ का सामना वो पुलिसकर्मी ही करेंगे दर्शकों। आप लोगों को भीड़ से, आगजनी से वो पुलिस वाले ही बचाएंगे। लेकिन ये पुलिस वालों से भिड़ते हैं, लड़ते हैं, कहते हैं कि देखिए प्रशासन हमें रोक रहा है। प्रशासन क्या काम कर रहा है दर्शकों? ये जो उन्होंने ठेकेदारों के जो लाइसेंस रद्द किए हैं, ये जो अतिरिक्त श्रम आयुक्त हैं राकेश द्विवेदी, उन्होंने बताया कि श्रमिकों को वैधानिक लाभों से वंचित करने के आरोपी ठेकेदारों को नोटिस जारी कर लंबित भुगतान करने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने बताया श्रम कानूनों का उल्लंघन करने वाले 203 ठेकेदारों के लाइसेंस रद्द करने, बकाया वसूलने, कंपनियों को ब्लैकलिस्ट में डालने की कार्रवाई की जा रही है। शेष ठेकेदारों की भी पहचान की जा रही है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह है इच्छा शक्ति दर्शकों। और जो तोड़फोड़ में शामिल थे ठेकेदार, उनकी भूमिका की भी जांच हो रही है। श्रम प्रदर्शन के दौरान तोड़फोड़ में शामिल होने के जो आरोपी हैं, यह सुनिश्चित करेगा प्रशासन की उन पर भी कार्रवाई हो। बताया जा रहा है गौतम बुद्ध नगर, पड़ोसी गाजियाबाद जिलों में सिफारिशों के बाद 74 अनुसूचित रोजगारों में लगे श्रमिकों के वेतन में 21% की वृद्धि लागू की गई है। दूसरी तरफ ये जो ठेकेदार हैं ऐसे, इनको दर्शकों इनकी बुद्धि ठीक करने के लिए भी काम हो रहा है। ये देखिए अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में यही छपा है कि एक तरफ मजदूरों का वेतन बढ़ाया जा रहा है, दूसरी तरफ जो ठेकेदार हैं उन पर जुर्माना लगाया जा रहा है। अब जो विपक्षी हैं, जो विरोधी हैं, आप सोचिए ना, उनको इस बात की बेचैनी है
कि देखिए ये तो सब कुछ शांत हो गया, हम तो ये इंतजार कर रहे थे कि कई दिनों तक, महीनों तक वो दंगे वहां पर चलते रहेंगे, हिंसा वहां पर भड़कती रहेगी, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं। 3 दिन में सब कुछ शांत हो गया। आखिर उन्होंने ऐसे कैसे कर लिया? तो वो लोग फिर से जाना चाहते हैं वहां पर, वहां होड़ मची है जाने की। दर्शकों, होड़ जाएंगे कि किस लिए जाना है? हमें मजदूरों से बात करने के लिए जाना है। ये बेचैनी समझ रहे हैं आप? इसका मतलब क्या है? क्या करेंगे मजदूरों से बात करके? कहेंगे कि जो 21% आपकी जो ये इन्होंने तनख्वाह बढ़ा दी है ये कम है और बढ़नी चाहिए अब तो, यही तो कहेंगे दर्शकों, जो सोशल मीडिया पर लिख रहे थे अभी तक। अब उनके पास में, क्योंकि सोशल मीडिया पर लिख करके उनका काम नहीं बना, चाह रहे थे कि काम बन जाए तगड़े वाला, एक जो आरोप है वो चस्पा हो जाए सरकार के ऊपर, योगी आदित्यनाथ के ऊपर। ये देखिए इनकी कानून व्यवस्था, वो तो नहीं कर पाए। तो फिर अब ये करना चाहते हैं कि जब ऐसे फेस टू फेस बात करेंगे, आमने सामने बैठ करके श्रमिकों से, तब हम उनको समझा पाएंगे नहीं नहीं ये सरकार तुम्हारे साथ भेदभाव कर रही है। अरे जब तुम्हारी सरकार थी तुमने क्यों कुछ नहीं कर दिया था दर्शकों? तब क्या हालात थे? इसी नोएडा में जहां सब कुछ हो रहा है, इतने बुरे हाल थे, ये नोएडा जाते नहीं थे दर्शकों। ये बहाने बनाते थे कि नोएडा अगर जाएंगे तो कुर्सी चली जाएगी, लेकिन नोएडा वासियों से आमना सामना करने की इनके भीतर हिम्मत नहीं थी। ऐसे ऐसे तो इन्होंने कांड वहां पर करके रखे थे। जो बिल्डर्स हैं उनको निचोड़ दिया था, जो घर खरीदने वाले लोग हैं उनका पैसा फंस गया था। ना किसी को घर मिल रहा था और ना बिल्डर्स को पैसा मिल रहा था। सरकार की नीतियां ऐसी थी, वो जो भ्रष्टाचारी, करप्शन करने वाले, वो केवल अपनी जेब भर रहे थे। सरकार बदली, सीएम योगी आदित्यनाथ बने, वो जो जिन्होंने पैसा लगाया था उनको घर भी मिला, और जो बिल्डर्स हैं दर्शकों उन्होंने भी पैसा कमाया जब नीतियां बदली गईं। वो जो नोएडा अथॉरिटी, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी, जो पहले कर्जे में थे, आज वो जितने कर्जे में थे उससे ज्यादा मुनाफे में है। ये है इच्छा शक्ति, उसका परिणाम। अगर कोई कुछ करना चाहता है तो हो जाता है, लेकिन जब सामने वाले नहीं कर पाते तो वो छल करते हैं दर्शकों, षड्यंत्र करते हैं, साजिश रचते हैं। जैसे कि सपा का प्रदर्शन, डीएनडी पर धरना, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के निर्देश में गठित प्रतिनिधिमंडल श्रमिकों, उनके परिवार से मुलाकात करने नोएडा जा रहा था, लेकिन पुलिस ने उन्हें बॉर्डर पर रोक लिया। जो प्रतिनिधिमंडल है उसका नेतृत्व कर रहे थे नेता प्रतिपक्ष विधानसभा माता प्रसाद पांडे, और उनके साथ में अन्य राजनेता भी थे। पुलिस के साथ तीखी नोकझोंक हुई। आगे बढ़ने पर डटे सपाइयों को पुलिस ने एक कदम भी आगे नहीं बढ़ने दिया। मामला यही नहीं थमा, विरोध में समाजवादी पार्टी के नेता समर्थक सड़क पर बैठकर धरना देने लगे। यानी जो मजदूर धरना दे रहे थे, देखिए दर्शकों, वो तो शांत हो गए। अब ये समाजवादी पार्टी के नमूने वहां जाकर के ये धरना दे रहे हैं, दिखा रहे हैं, ये कह रहे हैं कि देखिए हम आपके बारे में कितना सोचते हैं। ये तो इनकी कलाकारी है दर्शकों। ये दर्शकों आगे बताया जा रहा है कि पुलिस भी बैकफुट पर नहीं आई, और जो वो कलाकार थे कहा कि जो कुछ करना है कर लीजिए, यहां से आगे तो नहीं बढ़ने देंगे। नहीं बढ़ने दिया। कुछ दिनों पहले आपको याद है मेरठ के कपसाट गांव में वो जो कांड हुआ था, वहां भी ये समाजवादी पार्टी के बड़े बड़े नेता वहां टोल पर जाकर के बैठ गए। टोल पर थे पुलिसकर्मी कि यहां तो आ गए हैं, यहां से आगे नहीं जाने देंगे। और भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर रावण आजाद वो सड़कों पे भागते हुए दिखाई दिए, वो खेतों में भागते हुए दिखाई दिए, नहीं मुझे जाना। आखिर में जाएंगे कहां? वहीं टोल पर पहुंचे, पुलिसकर्मी थे, वहीं धर लिया। कैसे जाएंगे, कैसे पहुंचेंगे? मजाक है, मजाक है। उत्तर प्रदेश में मजाक नहीं चलता है दर्शकों। जो लोग सोच रहे हैं चलाने के लिए वो मुगालते में है, गलतफहमी में है, वो गलतफहमी दूर करनी पड़ेगी। योगी आदित्यनाथ वही काम कर रहे हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय, उनको सेक्टर 52 में रोका गया। दर्शकों, अजय राय भी श्रमिकों के परिवार से मिलने आए थे। अजय राय समेत अन्य पदाधिकारी, वो पुलिस ने उनको नजरबंद कर दिया। भारी पुलिस बल को कार्यालय के बाहर तैनात किया गया। पुलिस अधिकारी स्वयं देर शाम तक तैनात रहे। प्रदेश अध्यक्ष ने सरकार को श्रमिक विरोधी बताया। ये तो बताएंगे, इनकी राजनीति तो वही है दर्शकों, इसमें कोई छुपा हुआ तो है नहीं, वही काम ये करेंगे। देखिए वामपंथी दर्शकों, वामपंथी सीपीआईएम
जो ऐसे गायब हुए जैसे गधे के सिर से सींग, इनको भी जाना है। देखिए ना, ये केवल केरलम में इनकी सरकार बची है दर्शकों, इस बार बचेगी कि नहीं पता नहीं। ये उस हैसियत में नहीं है अपने दम पर कहीं इनका कोई एक सांसद जीत करके आ जाए। देखिए ना इनकी स्थिति क्या है पूरे देश में, लेकिन इनको भी राजनीति करनी है। सीपीआईएम का जो प्रतिनिधि मंडल है वो भी नोएडा गया, डीएम आवास के बाहर बताया जा रहा है कि धरना दिया गया और फिर हिरासत में लिए गए वो नेता, दर्शकों उनको भी धर लिया गया। कुछ और कलाकार पहुंचे थे, देखिए एक और बताया जा रहा है, ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव M.A. बेबी के नेतृत्व में जो प्रतिनिधिमंडल है शुक्रवार को वो नोएडा पहुंचा। ये घटना उचित वेतन, वही जो कामकाजी वो मजदूर थे दर्शकों, उनकी मांग को लेकर ये भी विरोध प्रदर्शन वहां पर करने के लिए गए थे। हालांकि पुलिस ने पहले दिल्ली नोएडा सीमा पर तनावपूर्ण स्थिति का हवाला देते हुए रोक दिया, राजनीतिक व्यक्तियों को आगे बढ़ने की अनुमति देने से इंकार कर दिया। इसके बाद नेताओं ने यातायात बाधित किए बिना इन्होंने कहा कि हम देखिए यहीं सड़क किनारे बैठ करके धरना दे देंगे। बताया जा रहा है कि इन्होंने धरना दिया, उसके बाद में इनको जब ये नहीं माने तो इनको धर लिया गया। ऐसा ही तो होता है दर्शकों, ये मजाक अगर सिस्टम से कोई करेगा, देखिए सिस्टम मजाक से नहीं चलता है। कोई भी सिस्टम हो, वो चाहे प्रशासन का सिस्टम हो, दर्शकों कोई भी संस्था हो, वहां जाकर के अगर आप मजाक करोगे, काम नहीं करोगे तो क्या होगा? दरवाजे खुले हो जाते हैं फिर आपके लिए, जाइए भैया घर जाइए। ऐसा ही तो होता है। लोगों को सरकारी नौकरी क्यों चाहिए बताइए? इसलिए तो चाहिए कि एक बार भर्ती हो गए, भैया कोई निकालने वाला तो है नहीं। इसीलिए, क्योंकि अगर आप काम करना नहीं चाहेंगे दर्शकों तो फिर आप क्या करेंगे? आपको भांति भांति किस्म के विकल्प चाहिए। ऐसा नहीं होता है। देश के बारे में तो सोचना ही पड़ेगा, सिस्टम के बारे में सोचना ही पड़ेगा, जहां आप काम कर रहे हैं उसके बारे में सोचना पड़ेगा, उसके साथ में मजाक नहीं हो सकता है। अगर प्रशासन अपना काम कर रहा है तो प्रशासन के साथ भी मजाक मत करिए, नहीं तो फिर आपका मजाक बन जाएगा और लोग आपके ऊपर हंसेंगे तो क्या होगा? दर्शकों, ये जो प्रशासन अपना काम कर रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि नए नए खुलासे हो रहे हैं कि पाकिस्तान से कनेक्शन सामने आया। जो पुलिस कमिश्नर हैं उन्होंने खुलासा किया, लगातार हो रहे थे फर्जी ट्वीट। दर्शकों, जहां विपक्ष की सरकारें हैं वहां से बैठ करके, चाहे वो तेलंगाना हो, चाहे वो कर्नाटक हो, वहां किसकी सरकार है, वहां से 500 से ज्यादा वीडियो टेलीग्राम ग्रुप्स एसटीएफ की रडार पर हैं। अभी भी उन पर जांच चल रही है, कार्रवाई वहां भी होगी। कोई भी होगा, बचेगा तो नहीं। और ये कोई पहली बार तो नहीं हुआ है दर्शकों। हमने अभी कुछ दिनों पहले बरेली में देखा, उससे पहले हमने संभल में देखा। संभल में दर्शकों, संभल में वो क्या ऊंची ऊंची इमारत और मस्जिद रूपा वो बना रखी थी दर्शकों, और ढहा दी प्रशासन ने। जो कुछ हुआ पहले हुआ होगा। आपने सरकारी जमीन पर कब्जा करके जो वहां तांडव किया संभल में, सोच रहे हैं ऐसा ही चलता रहेगा? देखिए, इसलिए कहते हैं कुछ भी करना जिंदगी में, योगी को कभी चैलेंज मत करना। जैसे बेबी को बेस पसंद है, वैसे ही योगी को चैलेंज पसंद है दर्शकों। उनको कोई चैलेंज करता है, उनको बड़ा मजा आता है। संभल के सांसद हैं जियाउर रहमान बर्क, वो भी कयामत का सपना देखते हैं। मस्जिद थी, मस्जिद है, मस्जिद रहेगी कयामत तक। अब क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? आप सांसद हैं, रोक लेंगे, रोक करके दिखाइए भाई। जो गलत है तो कैसे रोक लेंगे? और जिसके ऊपर वहां बवाल हुआ दर्शकों, जिसका सर्वे करने के लिए वहां टीम गई थी, अभी तो देखिए न्यायालय में बात है, कोर्ट का आदेश होगा, वही होगा जो अयोध्या में हुआ था। इसमें कोई किंतु परंतु है नहीं। पूरी दुनिया जानती है, जिन्होंने अपनी आंखों पर ऐसा चश्मा पहन रखा है दर्शकों, जिन्हें वहां से केवल खराब ही खराब नजर आता है, जो ये कहते हैं कि इतिहास में जो सब कुछ ढका हुआ है उसको क्यों उखाड़ना है। योगी ने सोच लिया भाई, संभल में तो उखाड़ेंगे। और जगह जगह कहीं भी हो, रोजाना ऐसी वीडियो सामने आती हैं दर्शकों, ऐसी खबरें सामने आती हैं। इसलिए कहते हैं कि आपको जनता जनार्दन ने जिस लिए चुना है, अगर आप उस पर काम नहीं करेंगे तो फिर आप हमेशा विरोध ही करते रहेंगे। आप उन्हीं कुर्सियों पर बैठे रहेंगे जहां से विरोध होता है। यही कल संसद में देश के गृह मंत्री ने कहा, अगर आप ये चाहते हैं कि ऐसे कारनामे करके आप सत्ता में आ जाएंगे तो अध्यक्ष महोदय,
इनकी गलतफहमी इनको दूर करनी पड़ेगी, नहीं आ पाएंगे। ठीक वैसा ही उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ कहते हैं इस 27 में आने का सपना मत देखिए, आपके कर्म ही ऐसे हैं, आपको नहीं आने देंगे। दर्शकों, बाकी आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके बताएं। अभी के लिए इतना ही। देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।